द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज़ हेयर ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स दो किस्म के होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ये तो आंखें बंद करके हम सबको आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को स्पोर फॉर्मिंग के अंदर BC से याद कर लें, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। बेसिलस बस ये दोनों में डिफरेंस है, लाइक डिजीज़ भी अलग है लेकिन एरोब और एनारोब ऊपर नीचे इस तरह से थोड़ा माइंड में बिठा लो कि एरोब है फिर एनारोब है, बेसिलस क्लोस्ट्रीडियम। नॉन स्पोर फॉर्मिंग के अंदर तीन आते हैं, कॉर्डिनी बैक्टीरियम जो V और L शेप्ड का होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल है, लेकिन लिस्टेरिया और गार्डेनेरेला, ठीक है। लिस्टेरिया और गार्डेनेरेला सबसे लास्ट पे पढ़ेंगे हम, ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन MCQs इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आगे कॉर्डिनी बैक्टीरियम जो है नॉन मोटाइल है, इसकी डिफ्थेरिया कॉज करवाता है। मैं बताती हूँ, खन्नाक एक बीमारी होती है जिसमें गले में बाहर से ही नज़र आ रहा होता है, जब हम टॉर्च करते हैं ना तो डिफ्थेरिया नज़र आता है, थ्रोट की होते कॉर्डिनी बैक्टीरियम की वजह से वो फैलता है, ठीक है। आगे बेसिलस है, बेसिलस को हम स्टडी करेंगे, हमेशा बेसिलस को 2 से याद रखना है। इसकी सारी चीज़ें 2 है, इसकी पैथोजेनेसिस भी 2 है, इसका वो फैक्टर्स भी इसके 2 हैं, ठीक है। बेसिलस के अंदर आ जाता है एंथ्रेसिस और सीरोइस। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिलस एंथ्रेसिस है। इसने एक बीमारी कॉज करवानी है, एंथ्रैक्स, एनिमल्स के अंदर। अब हम लोगों ने पहले भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। एंथ्रैक्स जो है एनिमल्स के अंदर, मैं दिखाती हूँ किस तरह का होता है, एक पेनलेस अल्सर सा होता है और ब्लैक कलर का ना बाहर इस जख्म सा होता है। एंथ्रैक्स पता लग जाता है कि इसको इस एनिमल को बीमारी है एंथ्रैक्स, ठीक है। अब ये एंथ्रैक्स मैं पहले बता दूँ किस तरह का होता है। ये बिल्कुल एक रॉड शेप्ड होता है और स्क्वायर एंड्स है इसके, देखो, और उसके ऊपर एक कैप्सूल है जिसको हम कहते हैं डीग्लूटामेट का कैप्सूल, ओके। अब इसकी दो चीज़ें देखो, किसी की पैथोजेनेसिस में देखें हमने नहीं पढ़ा, इस दो फैक्टर्स किसी की पैथोजेनेसिस में नहीं आ रहे, बस पता है कि इधर जाता है, ये कॉज करवाता है। लेकिन एंथ्रेसिस एक ऐसा स्पीशी है जिसके अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं, एक एडीमा फैक्टर और एक लीथल फैक्टर, ठीक है जी। एडीमा फैक्टर आप लोगों को पता है एडीमा कैसे कॉज होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज होता है जो आगे से साइकिल की MP को बढ़ाता है। साइकिल की MP क्या करेगा, आउट पाउचिंग फ्लूइड को सेल से निकाल के बाहर, सेल के बाहर भेज देगा। जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के बाहर वाली स्पेस में जाएगा तो वो एडीमा कॉज करेगा, ठीक है जी। और लीथल फैक्टर क्या है, लीथल मतलब डेड फैक्टर कह लो। कैसे ये सेल की डेथ करवाता है, ये एक प्रोटीएज है, इसने क्या करना है, सेल माइटोजन एक्टिवेटेड जो प्रोटीन काइनेज है इसकी एक्टिवेशन नहीं होने देती। जब ये एक्टिवेशन नहीं होगी इसकी तो सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगा, सिग्नल जाएगा नहीं, सेल की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। जब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ही नहीं चल रहा तो सेल की डेथ हो जाएगी माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को इनहिबिट करके, ठीक है जी। इसके दो ही सब यूनिट्स हैं, फैक्टर्स हमेशा किसकी पैथोजेनेसिस में आएंगे, बेसिलस एंथ्रैक्स की, ठीक है जी। आगे इसके दो सब यूनिट्स हैं, पहला ने एंजाइमेटिक एक्टिविटी करवानी है, अच्छा, और जो सेकंड वाला है उसने प्रोटेक्टिव एंटीजन। अच्छा, जिसमें भी सब यूनिट्स आएंगे जिस भी बैक्टीरिया के अंदर, उसमें पहला हमेशा जो ए सब यूनिट है MCQs में आपने पहले ही क्लिक कर जाना कि उसने एंजाइमेटिक एक्टिविटी करवानी है, और जो सेकेंड वाला है वो फिर आप लोग ने याद करना है कि इसका प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट है जी इसका, अब एंथ्रैक्स किस तरह का होता है, क्यूटेनियस एंथ्रैक्स। ऊपर जो हमें नज़र आ जाता है ना स्किन के ऊपर, अभी मैं उसकी पिक्चर दिखाती हूँ, वो क्यूटेनियस एंथ्रैक्स है, ठीक है। सॉइल से डायरेक्ट हमारे वाउंड में एंटर हो जाता है। ये सॉइल में ज़्यादातर बैक्टीरिया सॉइल में ही रहते हैं, ठीक है। इनका हैबिटेट इनहेलेशन, अगर हम इसको इनहेल कर लें एंथ्रैक्स को, लंग्स के अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर ड्राई कफ, फिर सारी लंग्स की बीमारियाँ आती हैं, ठीक है, पल्मोनरी इफ्यूजन वगैरह। GIT के अंदर चला जाए तो ब्लडी डायरिया, वॉमिटिंग कॉज करवाएगा। 3 तरीक़ों से ये जा सकता है, ठीक है जी। एडिमा फैक्टर, लीथल फैक्टर आप लोगों का डन। ये देखो ये एस्कार है इसका एंथ्रैक्स का, ये देखो ब्लैक कलर का लियन नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये बेसिलस एंथ्रैक्स का ये कार की तरह की मूवमेंट होगी ना, ये कार जो इधर उधर जाती है, तो बेसिलस एंथ्रैक्स से ये OSP में आ सकता है, ठीक है जी। आगे क्यूटेनियस एंथ्रैक्स का कैसे पता चलेगा, अभी मैंने जो दिखाया कि पेनलेस अल्सर, इधर ब्लैक स्कार ऊपर ही नज़र आया, डीमा हुआ भी नज़र आया होगा, ठीक है। इनहेल कर ले, मैंने जैसे पहले बताया, लंग्स की सारी डिजीज़ आ जाती हैं, लंग्स के अंदर प्लूरल इफ्यूजन आ जाती है और ड्राई कफ आ जाती है, खांसी लगी होती है। इसको हम ना वूल सॉटर्स डिजीज़ भी कहते हैं अगर लंग्स के अंदर चला जाए। तो GIT एंथ्रैक्स के अंदर उस पेशेंट आएगा, उसको ब्लडी डायरिया साथ वॉमिटिंग भी है, ठीक है। अब अगर कोमेट्स टेल्स साइनेरियो में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ब्लड एगर के अंदर हमें कोमेट टेल अपीयरेंस है, तो बिल्कुल आंखें बंद करके एंथ्रैक्स लगाना है। अगर पैथोजेनेसिस में 2 फैक्टर्स आ जाएँ हमेशा वही लगाना है, बेसिलस एंथ्रैक्स, ठीक है। PCR सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी रैपिड डायग्नोसिस, जिसने DNA को मदद से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना होता है, PCR, ठीक है, और एलाइजा से भी हम बता सकते हैं। बेसिलस का एंथ्रैक्स पढ़ लिया, बेसिलस के आगे सीरोइस भी आता है, ये भी अक्सर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है अगर उन्होंने अनइम्पोर्टेंट पेपर बनाना हो, और ये पहले आया भी काफ़ी दफ़ा हुआ है। अगर हम रीहीटेड फ्राइड राइस, लाइक पेशेंट आया उसको ब्लडी डायरिया नहीं है, उसको वाटरी डायरिया है, और क्वेश्चन में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि उसने बार बार रीहीटेड राइस खाए हैं, बार बार फ्राइड राइस खाए हैं, तब फिर बेसिलस सीरोइस
बिल्कुल आप लोगों को कंफर्म होकर लगाना, लिखना है आप लोगों ने बैसिलस सीरियस, ठीक है। इसमें कोई ब्लडी डायरिया नहीं है, सिर्फ वाटरी डायरिया आ जाता है, ठीक है। सो पहले वॉमिटिंग होती है, फिर ब्लडी डायरिया। इसमें भी अगर इसका भी जो टॉक्सिन है वो सेम टू सेम इसकी पैथोजेनेसिस मेडिनाइलेट साइक्लिक ईएमपी को आगे बढ़ाता है। साइक्लिक ईएमपी ने फॉस्फोराइलेट करना हमारा आयन ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। आयन ट्रांसपोर्ट जब फॉस्फोराइलेट हो गया उसने एक्सपोर्ट कर देना सारे आयन्स को, आगे आगे जाओ आउट पाउचिंग फ्लूइड को निकाली जा रहा है नीचे और डायरिया कॉज करवा दिया, ठीक है। अब जब इसकी बात आएगी ना हमेशा फूड पॉइजनिंग की, क्योंकि इसने कॉज ही फूड पॉइजनिंग करनी है, तो हमने हमेशा याद रखना है फूड पॉइजनिंग जहाँ भी आए एक लाइन लिख देनी है, एक्ट एज अ सुप्रा एंटीजन इन जीआईटी, ठीक है, जिसने रिलीज़ करवाना है इंटरल्यूकिन 1 और 2 को। स्टेफिलोकोकस के अंदर भी इंटेरोटॉक्सिन था, और यहाँ भी जहाँ पे फूड पॉइजनिंग की बात आएगी, बैसिलस सीरोइस की आ जाए या फूड पॉइजनिंग किसी भी तरीके से हो जाए, तो यही लिखना है, ये लाजमी आएगा पॉइंट कि इंटरल्यूकिन 1 2 जीआईटी में रिलीज़ होंगे, ठीक है। 2 साइनेरियोज इसके बता दिए, रीहीटेड फ्राइज और नॉन ब्लडी डायरिया। क्लॉस्ट्रीडियम आ गया, क्लॉस्ट्रीडियम की आगे से 4 स्पीशीज़ हैं क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटना है, बोटुलिनम, परफ्रिंजेंस और डेफिसाइल। बहुत आसान, ये देखने में बस ज़्यादा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। टेटनाए जो है इसने टेटनस कॉज करवाना है, हमें पता है ये सॉइल में, ज़्यादातर सारे सॉइल में रहते होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज, ठीक है। वाउंड साइड, अच्छा जब ज़ख्म हुआ है, मुझे कहीं पे कट लगा है, ज़ख्म हुआ है, वहाँ से वेजिटेटिव सेल से हमारा टेटनस जो है, ये जो टॉक्सिन टेटनाए है, इसका टैक्सिन का जो टॉक्सिन है ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, सीएनएस में जाएगा, सीएनएस में जाके क्या करेगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक कर देगा, उनके रिलीज़ को साइनेप्सिस के ऊपर, ठीक है। गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स के साथ जब इसने बाइंड किया ना, तो डिफरेंट साइनेप्सिस के ऊपर इसने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ ही नहीं होने। जब इनहिबिटरी सिग्नल्स ही नहीं आ रहे तो हमारी बॉडी बहुत स्पास्टिक पैरालिसिस में चली जाएगी, सख्त हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिशन ही नहीं हो रही किसी चीज़ की, वो पॉजिटिव सिग्नल्स आ ही जा रहे हैं, इनहिबिट हो ही नहीं रहा है। तो आप लोगों ने पहले ही टेटनी को याद रखना है कि टेटनी में जो है ना स्पास्टिक पैरालिसिस, बॉडी सख्त हो जाती है, पूरी लॉक जा हो जाता है, जॉ खुलता भी नहीं है, सारे रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इनहिबिटरी सिग्नल्स ही नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ से जाएगा टॉक्सिन, हमेशा जब कट लगेगा यहाँ से हमारे सीएनएस में जाएगा, ठीक है जी। इसलिए एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे, राइजस सार्डोनिकस होगा, मुंह खुलेगा नहीं हमारा, लॉक जा जैसे। ओपिस्टोडोनोस क्या है ये मैं दिखाती हूँ, हाइपर एक्सटेंडेड इसमें बैक हो जाती है। एक मिनट में आपको एक टेटनी में रेस्पिरेटरी फेलियर भी होता है, ये टेटनी है, ये इसकी कमर देखो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हुई हुई है, पीछे से हाइपर एक्सटेंडेड हुई है, ठीक है, क्योंकि इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। टेटनी होगी हमारी कवर, ठीक है। इसके टेनिस रैकेट अगर नज़र आ रहे हैं तो पता है, कॉमट टेल नज़र आ रहा है तो बैसिलस एंथ्रैक्स है, टेनिस रैकेट नज़र आ रहे हैं तो ये टेटनाया है, ठीक है जी। आगे है बोटुलिनम, बहुत ईजी, बोटुलिनम डिजीज़ कॉज करवाता है, बोटुलिज्म सॉइल में रहता है। बस बोटुलिनम फैलता कैसे है, अगर मैंने फ्रीज़ ठीक से नहीं किया मीट वगैरह को, किसी भी फूड को, और मैंने उसको खा लिया है, उसको अच्छे से पकाया भी नहीं है इम्प्रॉपरली, तो मैंने जब उसको हमने खा लिया तो वो डाइजेस्ट हो गया, हमारे गट से गया, गट से फिर हमारे पेरिफेरल नर्व साइनेप्सिस में गया, वहाँ एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को ब्लॉक कर देना, वहाँ पे इनहिबिटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक हो रहे थे, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ही नहीं आगे रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसने फ्लैसिड पैरालिसिस करवानी है जब एसिटाइलकोलिन नहीं रिलीज़ हो रहा। टेटनी में था स्पास्टिक पैरालिसिस, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस, ना डिस्फेजिया डिप्लोपिया ना ठीक से खाया जाएगा और ना सांस लिया जाएगा, और डिप्लोपिया डबल VNI होगी उसको, ठीक है जी। अच्छा ये दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि प्रोटीएज दोनों है, वो भी एक प्रोटीएज था और ये भी एक प्रोटीएज है, टेटनाए भी और बोटुलिनम भी। बस याद रखना यार, टेटनाए ने स्पास्टिक पैरालिसिस, इसने फ्लैसिड पैरालिसिस, बाकी ये इसने जब हमने फूड इस तरह का खाया तब इसने अंदर जाके एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को ब्लॉक कर दिया, ठीक है जी। आगे वाउंड बोटुलिनम होता है, बस ये खुद ही पढ़ लें, कुछ भी नहीं है। इसके देखो PCR हमेशा टेस्ट करते हैं हम, और इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो से भी करेंगे, ठीक है। परफ्रिंजेंस जो है इसका गैस गैंग्रीन का अक्सर क्वेश्चन आता है। अगर परफ्रिंजेंस में 2 आते हैं, गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में मैंने आप लोगों को क्या कहा है, हमेशा एक्ट एज अ सुप्रा एंटीजन इन GIT और रिलीज़ करवाना इंटरल्यूकिन 1 2, ये लाइन रट लेनी है। गैस गैंग्रीन, गैस से पता लग रहा है टिश्यूज़ के अंदर गैस हुई होती है, कौन सी गैस हुई होती है, H2 हाइड्रोजन गैस भरी पड़ी होती है। कैसे भरी पड़ी होती है, इस ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है जी। ये सॉइल में रहता है गैस गैंग्रीन, इसने क्या करना है, जैसे मुझे कहीं पे कट लग गया वॉर में, मतलब बहुत ज़्यादा तलवार वगैरह से, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, यहाँ फिर अबॉर्शन वगैरह, अंदर ही बेबी की डेथ हो गई है,
बस ये याद रखें कि ज़ख़म हो गया या एक्सीडेंट हो गया तब क्या करेगा, ट्रॉमेटाइज जो टिश्यू है उसके अंदर ये ग्रो करेगा। वहाँ पे ये ना एक एंजाइम रिलीज़ करेगा, टॉक्सिन रिलीज़ करेगा लेसिथिनेज। लेसिथिनेज ने क्या करना है, हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके आरबीसीज़ की डेथ करवा देनी है। लाइक जब सेल मेम्ब्रेन ही इंटैक्ट नहीं रही तो सेल डेथ हो जाती है। जैसे आरबीसीज़ की अगर हो जाए तो हीमोलाइसिस हो जाती है, ठीक है। इस हीमोलाइसिस के साथ जो डिग्रेडिव एंजाइम्स हैं हमारे टिश्यूज़ के अंदर वो गैस प्रोड्यूस कर देंगे टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। ये सारी याद रखनी है कि कैसे गैस हुई टिश्यू के अंदर, हमेशा ट्रॉमेटाइज टिश्यू में वो बना जब हमें कट वगैरह लगा। वहाँ से फिर ये इसने लेसिथिनेज हीमोलाइसिस इसने सारी करवा देनी है, उसने सारी सेल मेम्ब्रेन ही ख़राब कर देनी है, ठीक है जी। और गैस टिश्यूज़ के अंदर करवा देनी है। ये मैं एक दफ़ा आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ जिसने इसमें गैस एडीमा भी नज़र आएगा, ग्रीन भी नज़र। हीमोलाइसिस इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। साथ लेसिथिनेज अगर आ जाए एमसीक्यूज़ में तो भी, और हीमोलाइसिस भी याद रखना है कि जी गैस गैंग्रीन है, ठीक है। गैस गैंग्रीन की एक बार पिक्चर देख लेते हैं। ये देखो गैस गैंग्रीन, ये देखें जी, डेड हुआ हुआ टिश्यू सारे डेड हुए हुए हैं और साथ में मोटा मोटा नज़र आ रहा है गैस गैंग्रीन है। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, गैस के ग्रीन पता कैसे चलेगा, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नज़र आ रहे हैं और लेसिथिनेज का वर्ड आ गया तो यार डन है कि यही है, ठीक है। हीमोलाइसिस करवा दी इसने आरबीसीज़ की। फूड पॉइजनिंग इस अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, बिल्कुल परफ्रिंजेंस पढ़ रहे हैं जिसमें गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग में मैंने कहा था आंखें बंद करके एक ही लाइन लिखनी है, एंटेरोटॉक्सिन है, सुप्रा एंटीजन, बस हो गया, वाटरी डायरिया। डेफिसाइल बहुत मज़े का है, इसने क्या करना है, बस हमारा जो कॉलन है ना उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स उसके ऊपर बना देनी है। कॉलन की मेम्ब्रेन हमारी फुला देनी है, लाइक स्वेल कर देनी है, सूडो मेम्ब्रेन्स उसके ऊपर बना के, डेड मेम्ब्रेन्स बना के, कोलाइटस उसको क्या उसकी इन्फ्लामेशन करवा देनी है कॉलन की, ठीक है। जब हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया में याद रखना है, अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया है तो ये याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल फीको ओरल रूट से फैलता है, हॉस्पिटल में फीकल रूट से या ओरल रूट से फैलता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देखो को हम ना कुछ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन्स की 3rd जनरेशन होगी, या प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स यूज़ कर लिया हमने, या फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ कर लिया। हम जब इस तरह की एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो हमारे नॉर्मल फ्लोरा को वो एंटीबायोटिक्स दूसरे बैक्टीरियाज को भी ख़त्म करती है, लेकिन कॉलन के अंदर जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा है उनको भी ख़त्म कर देती है। जब हमारे ह्यूमन कॉलन के अंदर आराम से डेफिसाइल रहता था, जब इसने सुप्रेस करती, हम एंटीबायोटिक्स हमने इतनी ज़्यादा ले ली कि उसने नॉर्मल फ्लोरा को कम कर लिया, फिर ये अपनी पैथोजेनेसिस स्टार्ट करेगा, फिर ये डिवाइड करेगा और एक्सोटॉक्सिन्स बनाएगा, ठीक है। अब कोलाइटस है ना, बस ये याद रखना है डेफिसाइल है, इसने कोलाइटस कॉलन की कैसे करना है, उसने इंटेरोसाइट्स की डेथ कॉज करवानी है। कैसे, हमेशा किसी सेल की डेथ इसीलिए होती है जब उसके साइटोस्केलेटल इंटीग्रिटी या उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इससे अपने आप को लिंक करना है कि इंटेरोसाइट्स की इसने करवानी डेथ ही है। एक्टिन जो होता है ना उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी पोलीमराइजेशन करवा देनी है, अलग-अलग करवा देना है। लॉस ऑफ साइटोस्केलेटल इंटीग्रिटी इंटेरोसाइट्स की ख़त्म होगी तो साथ ही अपोप्टोसिस होगी और सारी इंटेरोसाइट्स की डेथ हो गई, ठीक है जी। इसने 2 एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करने हैं, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस, ठीक है। आगे एक्सोटॉक्सिन बी का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि फर्स्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। डेफिसाइल अब आप लोगों का हो गया, कोलाइटस कॉज करवाना है। इंटेरोसाइट्स की कैसे डेथ होगी, जब उसकी पोलीमराइजेशन एक्टिन की कर देगा, ठीक है। जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो वो सुप्रेस कर देता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा और ये फिर ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेजेस रिलीज़ करेगा, एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा। फिर ये क्या करेगा कि जो एक्टिन है उसको ये पोलीमराइजेशन कर देगा, साइटोस्केलेटन इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाएगी तो बस इंटेरोसाइट्स की डेथ हो जाएगी, कोलाइटस हो जाएगा। ये देखो डायरिया लगा, डायरिया हुआ है उस पेशेंट को और साथ सूडो मेम्ब्रेन हमें नज़र आ रहा है उसको अल्ट्रासाउंड के अंदर कि सूडो मेम्ब्रेन है, कोलन की म्यूकोसा हुई हुई है, स्टूल्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स भी आ रहे हैं। एब्डोमिनल पेन तो डायरिया के साथ हो रही है, ठीक है। पीसीआर सब में अभी तक कॉमन हमने एक ही टेस्ट करा, पीसीआर, और इसमें भी एलाइजा, ठीक है जी। आगे देखो ये देखो ग्लूटामिन डिहाइड्रोजिनेज सारे स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल की। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई पढ़ किया जिसके अंदर एक्सैचुरेटेड रिफ्लेक्सेस हैं और सीएनएस में गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके उसने इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स को कर दिया ब्लॉक। उसके बॉटुलिनम इम्प्रॉपर्ली प्रिजर्व, जब हम फूड खाएंगे तब वो गट से गया और उसने साइनेप्सिस के ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को ख़त्म कर दिया। बॉटुलिनम के बाद परफ्रिंजेंस था, गैस गैंग्रीन, उसने कैसे लेसिथिनेज एंजाइम ट्रॉमेटाइज टिश्यू के अंदर ग्रो किया, लेसिथिनेज एंजाइम बनाया, उसने सारे आरबीसीज़ की डेथ कॉज करवा दी, ठीक है। उसके बाद आ गया लास्ट वाला ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल जिसने फिगोडल रूट से फैलता है इंटेरोसाइट्स की, जिस तरह उसने डेथ कर कोलाइटस करवा दिया, सूडो मेम्ब्रेन,
ठीक है। आगे कॉरिनी बैक्टीरियम आ गया। ये बहुत छोटू सा है कॉरिनी। हमें खन्नाक का सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, पेशेंट आता है उसको तो नहीं पता होता उसको क्या है, लेकिन वो एक वर्ड यूज़ करता है कि खन्नाक है। मुझे लाइक हम उसके टॉर्च करेंगे आप लोग उसके माउथ के अंदर बिल्कुल सामने एक वाइट कलर का जो है ना वो पैच नज़र आ रहा होगा, पता लग जाएगा ये डिफ्थेरिया है। थ्रोट के अंदर वो पेशेंट आएगा कैसे, उसका गला ख़राब है, फीवर है और साथ ही हमने उसका मुंह खोला और उसके अंदर जो है ना वाइट कलर का पैच नज़र आ गया, तो कंफर्म है जी डिफ्थेरिया है इसको, जो कि कॉरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरियाई की वजह से है। ये सी से कॉरिनी बैक्टीरियम, सी से क्लब शेप, वी और एल शेप्ड का होता है बिल्कुल। इसकी बीडेड सी अपीयरेंस होती है। नॉन मोटाइल है, मैंने पहले क्लासिफिकेशन में इसकी लिख दिया हुआ था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये रहता है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट से ये हमारे अंदर आएगा। जैसे ही हमारे अंदर आया इसने क्या करना है मैं बताती हूँ क्यों इसने ये सारी मेम्ब्रेन कॉज करवा दी। एक मिनट, ये देखो, ये इसने इस तरह का नज़र आएगा वाइट कलर का। क्यों इसने यहाँ पे कोलाइटिस करवाया, इसने यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया, ठीक है, माउथ के अंदर, और यहाँ पे डेथ कॉज करवा दी सेल्स की। ये देखें जी, इसने एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया, जिसने क्या किया, देखो प्रोटीन सिंथेसिस जब हम इनहिबिट हो जाएगी तो हमारे ये जितने भी ये थ्रोट के म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे इनहिबिट करता है, इलोंगेशन फैक्टर 2 की राइबोसाइलेशन करवा के, ठीक है। इसका टॉक्सिन का नाम भी पूछा जाता है, डिफ्थेरिया टॉक्सिन, ठीक है। वहाँ पे फिर सूडो मेम्ब्रेन थ्रोट के अंदर पता चल जाएगा कि जी थ्रोट के अंदर जो हमेशा सूडो मेम्ब्रेन तब भी आएगी जब डेथ हो जाएगी सेल्स की। वहाँ पे हमने कॉलन के अंदर डेथ इंटेरोसाइट्स की कैसे होती है, जब एक्टिन की डीपोलिमराइजेशन होती है, और यहाँ पे कैसे होती है, जब उसकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हम कर लें लॉन्गेशन फैक्टर 2 की राइबोसाइलेशन करके, ठीक है। ये पेशेंट आ गया, उसको हमने देख लिया, सूडो मेम्ब्रेन है टॉन्सिल्स के ऊपर थ्रोट के अंदर, और साथ फीवर है, गला ख़राब है, ठीक है जी। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी साथ है। और देखो इसके अंदर क्या होगा कि लोफ्लर्स जो मीडियम है उसके अंदर रेडिश ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे। और ये देखो प्लियोमॉर्फिक रॉड्स है, इधर उधर प्लियोमॉर्फिक रॉड्स हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। और ग्रे ब्लैक लूनीज, ये आप लोगों ने खुद टेस्ट याद करने हैं, ये वैसे इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पीसीआर फिर इसमें आ गया, पीसीआर सब में लिख देना है। ये खन्नाक आ गया आप लोगों का डिफ्थेरिया, ये भी डिफ्थेरिया है, लेविंसन्स है, पहले ही नज़र आ गया। प्रोटीन सिंथेसिस को यहाँ पे इनहिबिट कर दिया। ये कोलाइटिस है, ये देखें ज़रा, ये कोलाइटिस है जो डिफ्थेरिया सॉरी उसकी वजह से, डेफिसिल की वजह से, क्लोस्ट्रीडियम। ये कॉलन के साहब की डेथ हुई होती है, उसके ऊपर देखो वाइट वाइट मतलब उसकी सूडो मेम्ब्रेन बनी हुई है हमारे कॉलन के अंदर। लास्ट वाले 2 छोटू से आगे लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ये तो हमेशा आंखें बंद करके ये इसके बारे में याद रखें कि ये मदर से फीटस के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब मदर कोई खाएगी अनपेस्चराइज्ड कच्चा दूध वगैरह उसने पी लिया, समझे, मिल्क प्रोडक्ट्स उसने ले लिए, तो ये फीमेल की बॉडी से आगे जेनिटल ट्रैक्ट से बच्चे में चला जाएगा। बच्चे में जाके इसने क्या मेनिंजाइटिस कर देगा, वहाँ पे बैक्टीरिया सेप्सिस मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ करवा देगा, वहाँ पे उसके ब्लड के अंदर सेप्सिस करवा देगा। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स मैंने पहले ही बताया था, ये मोटाइल है। जब मैंने बताया था मोटाइल मतलब इसकी टम्बलिंग सा मूवमेंट है इसकी। आगे वी और एल शेप्ड है इसका, कॉरिनी बैक्टीरियम की तरह बिल्कुल वी और एल शेप्ड है, बस ये उसमें बीडेड अपीयरेंस है, इसमें नहीं है। अनपेस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट जब खा लिया। अच्छा, इसने क्या किया, देखो हमारे सेल्स के ऊपर होता है एक ईक एडेरिन, ठीक है, हमारे सेल्स के ऊपर, लेकिन लिस्टेरिया के ऊपर ना एक इंटरनलिन होता है, ठीक है, प्रोटीन होती है। ये जब लिस्टेरिया की इंटरनलिन प्रोटीन हमारे सेल्स के ईक एडेरिन के साथ बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ, तो ये सेल के अंदर चलेगी। हमारे सेल के अंदर जब ये गई है, इसने लिस्टेरिया ने लिस्टेरियोलाइसिन बना दिया सेल के अंदर। जब लिस्टेरियोलाइसिन बन गया, लाइक इसको अब कोई भी रोक नहीं सकता, इसको डिस्ट्रक्शन जिसने आके फैगोसोम ने आके इसको खाना था, इसने फटाफट जाके अपने सेफ्टी के लिए लिस्टेरियोलाइसिन बना दिया। लिस्टेरिया से लिस्टेरियोलाइसिन सेल के अंदर कैसे गया, इसके पास इंटरनलिन थी जो कि हमारे ईक एडेरिन के साथ बाइंड कर गई। फिर लिस्टेरियोलाइसिन बना रही है कि भाई मुझे कोई ना मार सके, और एस्केपिंग डिस्ट्रक्शन फ्रॉम फैगोसोम, बस ये इसका पैथोजेनेसिस है। एक्टिन रॉकेट्स जब नज़र आएंगे तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ठीक है। अगर कोमेट्स टेल अपीयरेंस हो जाए तो एंथेरैक्स है, और टेनिस रैकेट अगर नज़र आ रहे हैं तो वो टेटनी है। और देखो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स के अंदर हमेशा एक्टिन रॉकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बच्चे के अंदर जब जाएगा तो ज़ाहिर बात है, मतलब अगर मदर के अंदर या प्रेगनेंसी में ही, तो वहाँ बच्चे के अंदर सेप्सिस, एबॉर्शन, प्री मैच्योर डिलीवरी करवा देगा, ठीक है। और साथ वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडिक फीवर, ये बैक्टीरिया के साथ होता ही है हेडिक फीवर, ठीक है।
आगे इसने बीटा हेमोलिसिस के ऊपर ना ग्रे ब्लड एगर के ऊपर ग्रे कलर की कॉलोनीज बनानी है, ठीक है जी। इसका ट्रीटमेंट एम्पीसिलिन है। माँ से बच्चे के अंदर याद रखना लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ठीक है, बच्चे के अंदर सेप्सिस वगैरह। छोटू सा आ गया गार्डेनेरेला वेजिनैलिस। वेजिनैलिस से पता लग गया जी ये वेजाइना का कोई बैक्टीरिया है, ठीक है जी। इसने बैक्टीरियल वेजिनोसिस करवा दिया। वेजिनोसिस कॉमन हमारे वेजाइना का जो है ना वो कॉमन इन्फेक्शन है। इसने अब देखो, अच्छा बार बार जो है वो फीमेल आएगी कैसे, बार बार ईचिंग हो रही है वजाइना के ऊपर, और जब वो जाइनल डिस्चार्ज वगैरह होता है एक फ़िशी ऑर्डर होता है, फ़िश की तरह का स्मेल आती है, ठीक है। और इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, क्लू सेल्स नज़र आएंगे हमें। सही है, वजाइनल डिस्चार्ज को अगर हम स्पेसिमन ले उसको लैब में देखें, क्लू सेल्स नज़र आ रहे हैं, हमें पता है जी ये तो कॉमन है, ये तो गार्डेनेरेला की वजह से है, ठीक है। विफ टेस्ट भी करवाएंगे हम। उसमें क्या करेंगे, वजाइनल डिस्चार्ज के अंदर 10% KOH डालेंगे, ठीक है। KOH फिर एक ना फिशी सा हमें स्मेल आएगी, फिशी ऑर्डर, तो हमें कंफर्म हो जाएगा जी ये गार्डेनेरेला है। pH जो है वो 4.5 से ज़्यादा है। इसी तरह आप लोगों का ये ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। समझ आई तो ज़रूर कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी टॉपिक्स मुझे बताते जाएँ, ठीक है।